सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वज्रायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडल राज्य की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामंडल राज्य की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम करोड़ मुनिराजों की। बरांग चरित्र में एक उल्लेख आता है, राजा बरांग अपने घर से आता है और शुद्ध वस्त्र पहन करके आता है और घर से अपनी पूजन की सामग्री लाता है और फिर पूजन करता है, क्योंकि अभिषेक आदि का जल तो घर से नहीं ला सकते हैं, उतनी शुद्धि नहीं रहती, लेकिन पूजन की सामग्री घर से जो लाता है और चढ़ाता है भगवान को, महापुण्यशाली महासौभाग्यशाली होता है। क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये तो व्यवस्था है कि लोग आलसी होते जा रहे हैं, जल की व्यवस्था नहीं होती इसलिए घर से नहीं लाते हैं, यहीं पे रेडीमेड काम होता जा रहा है। भोजन में होता ना, कैटरिंग वाले को बुला लेते हैं, कैसा बनाया। इधर तो अपन नखरे करते हैं घर में, उधर कोई नखरे नहीं, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है भोजन स्वादिष्ट, लेकिन कैसे मसाले डले हैं, किस प्रकार से तैयार किया गया। एक आर्टिकल आया था, उसमें अंधे का सच था। अंधे का सच, उसमें क्या लिखा था कि एक व्यक्ति था जो होटल में, बड़ी होटल थी जो 3 स्टार 5 स्टार होटल रहती नहीं जैसे, तो वो बड़ी होटल में काम करता था, वो चैन था। उसने जाके देखा जब वहाँ कि भोजन कैसे बनता है, उसने उसके बारे में लिखा है। ऐसे ही जब पूजन की सामग्री अपन स्वयं धोते हैं, चावल होते हैं ना, चावल जैसे बाज़ार खेत में पहले चावल उगते हैं, खेत से बाज़ार में आते हैं, बाज़ार से अपन खरीदते हैं चावल, और चावल खरीद के लाए और घर से पूजन के लिए, सुनो इधर, पूजन के लिए लाए चावल घर से और मंदिर में लाए, धोते धोते बहुत सारे चावल गिर गए, गिरते 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 अब धुल गए हैं, पूजन की थाली में चावल आ चुके हैं। और पूजन की थाली में आते 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 जब हम भगवान के सामने स्थापना करते हैं ना, तो कितने गिन गिन के चढ़ाते हैं ना साबुत चावल, 3 9, कोई लौंग से भी स्थापना कर सकता है। तो ये चावल जो रहते हैं ना, कितने सारे निकले थे खेत में से, आए थे बाज़ार में, बाज़ार से घर में, घर में से मंदिर में, मंदिर से उस पूजन की थाली में कितने चावल बचे, 3 9। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो भी धर्म से जुड़े रहते हैं ना, पुण्यशाली व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर पाते हैं, मंदिर में आ पाते हैं। ऐसे ही अच्छे कार्यों में कम लोग ही दिखते हैं। एक जगह लिखा था कि पहले तो हर कार्य की आलोचना होती है, फिर धीरे से लोग उसको स्वीकार करते हैं, बाद में फिर प्रशंसा होती है। आचार्य ऋषि ने भी बहुत सारे कार्य किए, तो कई लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्हें निंदा की, लेकिन कई कार्य ऐसे किए आचार्य ऋषि ने जो प्रशंसनीय हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हैं। ऐसे आचार्य ऋषि ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इस आचार्य ऋषि ने जिनालय बनवाए, तीर्थ बनवाए, कितने सारे प्रेरणा दी, मार्गदर्शन सानिध्य प्रदान किया, क्योंकि आचार्य ऋषि कहते थे कि आगे आने वाली पीढ़ी मंदिर नहीं बनाएंगी, क्या खरीदेंगी, कार, दुकान, मकान, टीवी, फ्रिज, कूलर, टीवी जी आते ना, जो मोबाइल, लोग लाखों रुपए के मोबाइल रखने लगे, है ना, चोरी हो जाता, पूरा डाटा चला जाता और फिर टेंशन हो जाती, और कई जगह तो मोबाइल तो चला जाता, आदमी भी चला जाता टेंशन में, है ना।
तो इतने महंगे महंगे मोबाइल, क्योंकि उसमें सब कुछ रहता है। लेकिन मंदिर में दान की बात आती है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी गौशाला है नहीं अच्छी चलती, पाठशाला में भी जब दान की बात आती तो लोग नहीं देते हैं। अभी दहेज की बात आएगी, कोई लौकिक ज़मीन खरीदना हो, मकान, तो उसके लिए तो लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, क्योंकि उसमें प्रशंसा मिलती, देखने को मिलता है, इधर थोड़ी मिलता है इतना। और मंदिर की बात आएगी तो अभी हमारे पास है ही नहीं पैसा, झूठ बोलते हैं, मतलब लोग जिनकी नहीं है क्षमता वो बात अलग है। तो आचार्य ऋषि को मालूम था कि मेरी उम्र कितनी है, सीमित है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारा जैन धर्म 18,500 वर्ष तक, जिसमें भी जितना समय बचा है, 18,500 वर्ष में 21,000 वर्ष का ये काल है, उसमें 18,500 वर्ष में से जितने निकल गए, तब तक हमारा जैन धर्म कैसे सुरक्षित रहे? क्योंकि गृहस्थ बहुत स्वार्थी होता है। बिहार होता है ना, जब बिहार में क्या होता है, महिलाएं जाएंगी, थोड़ी देर तक भेजने जाते, जहाँ चतुर्मास होते हैं वहाँ के लोग दुखी भी होते हैं, थोड़ी देर भेज के महाराज जी कैसे रहेंगे, सब जगह यही बोलते लोग। बाद में फिर रहते कि नहीं रहते, फिर आते तक नहीं है दर्शन करने, मतलब ये, हाँ कई जगह की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। हर जगह जाते लोग ऐसे ही बोलते, महाराज जी अभी नहीं जाओ, अपना स्वार्थी भी रहता है, हमारे त्योहार हो जाएं, हैं हमारा ये कार्यक्रम हो जाए, पहले से तो आते नहीं है, सोते रहेंगे पहले, और फिर अब महाराज जी रुक जाओ, अब आ गए ना महाराज जी तो रुक जाओ, पहले से व्यवस्था करो। जहाँ भी पंचकर्णक होते लोग आलसी रहते, हम देखते पहले सोते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, फिर जब घबराएंगे फिर अरे महाराज जी अब कैसे होगा काम, तो पहले से करो ना। मैनेजमेंट यही कहलाता है, फास्ट मैनेजमेंट, यानी अपन कोई भी कार्यक्रम होना हो तो पहले से तैयारी शुरू कर दो। लोग क्या कहते, परीक्षा के समय पढ़ते हैं, हम जो बच्चे होशियार होते हैं ना, जो 12 महीने जो पढ़ते हैं ना, वो आगे परीक्षा में उनको कम पढ़ना पड़ता, क्योंकि पहले से तुम्हारा याद रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा। कुंडलपुर में हमने तत्वार्थ पूरा कंठस्थ कर लिया, याद हो गया, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। तो ऐसे ही होता है ना, कोई भी चीज़ तुम रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ऐसे ही क्या होता है कि मंदिर बनना है तो तैयारी पहले से करना पड़ती, और जहाँ भी मंदिर बनते तो विघ्न बाधाएँ बहुत आती हैं, इसलिए डरना नहीं। देखो घर तो व्यक्ति बना लेता अपना, लेकिन भगवान का घर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? लोग परेशानी पैदा करते हैं, या आर्थिक रूप से समस्या आती है, या फिर कोई अन्य समस्याएं आ सकती। तो मंदिर जो बनाता है उसको इतना पुण्य का अर्जन होता है कि उसका वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इसलिए लोग भजन में हमेशा गाते थे ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। हमें अच्छा नहीं लगता था भजन, लोग कंजूसी कर रहे भजन में, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। तो सब लोगों को माला फेरना चाहिए और अपने प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इसलिए मंदिर तो भावनाओं से बनते हैं, राशि से बनते हैं। और हम तो ये कहते हैं जो भी अच्छे कार्य होते हैं उसमें कभी विघ्न बाधा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ऐसे कर्मों का बंध होता है, निर्माल्य का दोष लगता है, और कई हजार वर्षों तक व्यक्ति परेशान रहता है, कई भवों तक। इसलिए मंदिर जो बनते हैं ना, सबके सहयोग से बनते हैं। जितने भी मंदिर बने हैं, जिनने विघ्न बाधा पैदा की, उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, बीमारियां हुई, परेशानियां आई। इसलिए मंदिर बनाने में सहयोग नहीं दे पा रहे तो नहीं दो, लेकिन भावना तो अच्छी रखो कि हम सहयोग देंगे इस मंदिर में। इसलिए ये जिनालय जो हैं, ये जैन संस्कृति की, जैन धर्म की गौरव गाथा गाने वाले हैं। जिस प्रकार से एक वीर व्यक्ति जवान रहता ना, शहीद हो जाता है देश के नाम पे, इसलिए जी हम भजन की पंक्तियाँ हमेशा सुनाते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब वो चला गया लेकिन अब कह रहा है कि ये वतन तुम्हारे हवाले है। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे ना, तो उनके लिए भी एक भजन लिखा गया है। तो उसके माध्यम से ये बताया गया है कि कौन करेगा मेरा काम, अस्त हो रहे ज्ञान शूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। आचार्य श्री जब जीवित थे तब लिखा गया भजन है, मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने लिखा।
अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, कौन करेगा मेरा काम। मतलब ज्ञान सागर जी चले गए, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि कौन करेगा मेरा काम, वो चले गए, अब वो वापस नहीं आने वाले, लेकिन आज भी वो जीवित है हमारे हृदय में। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ आए थे और उन्होंने प्रतिमा देख के कुछ कहा था, है ना। तो आचार्य भगवान जहाँ जहाँ गए बहुत ऐसे पुण्यशाली स्थान है। यहाँ तो शिलालेख पे ऐसा लिखना चाहिए किस स्थिति में आचार्य जी आए थे, क्योंकि आगे तो भूल जाएंगे लोग, मेमोरी कमजोर होती जा रही लोगों की, किससे कितना पैसा लेना वो तो याद रहता, रिश्तेदारी याद रहती और सब भूलते जाते लोग। इसलिए शिलालेख पे लिख लेना ये, क्योंकि स्वर्ण अक्षरों में एक गाथा लिखने लायक है। भविष्य में पुराण ग्रंथ लिखे जाएंगे आचार्य जी के नाम से कि एक आचार्य महाराज हुए जो इस नगर में विहार करते हुए आए थे। क्या दिक्कत है इसमें, ये तो अच्छी चीज़ें हैं, लिखना चाहिए, है ना। लिखने से क्या होता है कि बाद में स्मृति अगर कमजोर होगी तो देख तो सकते, तो हिसाब किताब लिखोगे तो पाप का अर्जन और अच्छा जो कार्य होता है। इसलिए शिलालेख लगाए जाते हर जगह कि बाद में स्मृति में रहे कि ऐसे आचार्य महाराज आए थे जिन्होंने इस धरती को स्वर्ग बना दिया। तो जो संतों में श्रेष्ठ कहाते, जीवित ही लगते भगवान, जिनकी चर्या सबसे बढ़िया, अमित गुणों की वो है खान। महाश्रमण विद्यासागर जी हर लेते सबसे अगमद, अनगिन बंधन उनको करते, हम सब भी बनने निर्मद। तो इन्हें बहुत अच्छा आचार्य भगवान ने हम लोगों को उपदेश दिया। तो जिनने अपना सारा जीवन ज्ञान ध्यान में बिता दिया, जिनने अनगिन भव्यजनों को शिव पथ सच्चा दिखा दिया, जिनकी चर्चा करने वाले खुद ही चर्चित हो जाते, उन्हीं संत विद्यासागर की अर्चा कर हम सुख पाते। तो ऐसे आचार्य भगवान हैं जिनके आशीर्वाद से पूरे देश दुनिया में इतने सारे प्रकल्प चल रहे हैं। और आगामी दिनों में बगल में आपके पंचकलाड़क होने वाला है, तो अपन किसी कारण से कोई विकल्प नहीं पाल के अपन को उसमें शामिल होना है। किसी व्यक्ति का नहीं है, वो भगवान के पंचकलाड़क हैं। अपन कई बार किसी स्थान से किसी व्यक्ति से बैर मान लेते हैं, तो इसमें कर्मों का तीव्र बंध होता है। अब गलतियां सबसे होती हैं। देखो साधु संत को कभी फूल मिलते कभी कांटे मिलते हैं, लेकिन दोनों में समता रखते हैं। साधु को लिखा है कि देखो राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है ना कि सर्प डाल दिया उसने, राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में, और बाद में उनने कहा वो तो चले गए होंगे महाराज, उसकी धारणा वही थी, और जाके देखा तो जैसा सर्प डला था वैसी डला, उस पर चींटियाँ हो गई थी। फिर धनुष का जो बाण रहता उसके माध्यम से अलग किया, चींटियाँ हटाई। कुछ गन्ने के ऐसा कुछ सुनते हैं शायद, गन्ने के कुछ छिलके डाल दिए तो चींटी, जैसे कई बार चौके में चींटी आती ना तो कुछ लोग मीठा डाल देते, कुछ शक्कर वगैरह, तो उससे चींटी वहाँ चली जाती उस साइड, ऐसा कुछ किया था। तो ये सोचो कि मुनिराज वैसे ही बैठे थे ध्यान में, वो बहुत प्रभावित हो गया और बाद में आके नमोस्तु किया, तो मुनिराज ने चेलना को और राजा श्रेणिक दोनों को आशीर्वाद दिया। ये होती देखो दिगंबर साधु की समता, कि कोई कुछ कितना भी बुरा भी कर देता तो भी वो समता नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लिखा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, किम का हदिवड़ वासो काय केलेसो विचितो वासो अजैन मोण पहुदी समदा रईदस समरस। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, मौन रहना लेना आदि आदि चीज़ें कर लेना, सब व्यर्थ है समता के बिना। तो समता ही सामयिक है। अब ग्रस्त लोग कुछ किसी से हो जाता तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। आज बच्चे भी है ना सुसाइड कर लेते हैं, घर में कर्जा हो गया तो सुसाइड कर लेते हैं। तो पहले से ऐसी व्यवस्थाएं रखो कि जिससे ऐसी नौबत नहीं आए, एक दूसरे का सहयोग करो। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज के द्वारा ऐसे फंड बनना चाहिए जिससे कोई गरीब है उसके लिए मदद मिले, कोई बीमार है चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए। अपने पास पैसा बहुत है, अन्य लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मंदिर की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अपन आपस में लड़ रहे हैं, ज़मीनें सुरक्षित नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, अपने मंदिर सुरक्षित नहीं है, अपन आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे लोग अपना उपयोग कर रहे हैं। अपनी राशि जो है, जो दूसरे लोग मंदिर की भी राशि अन्य माध्यम में खर्च हो रही है, बर्बाद हो रही है, किसी को चिंता ही नहीं है।
अपनी राशि है अपने अच्छे कार्यों में उपयोग करो, चाहे वो गौशाला की हो, चाहे पाठशाला की हो, चाहे मंदिर की व्यवस्था हो, या अन्य जो भी अपने उपक्रम चल रहे हैं। पूरे देश में हर मंदिर में, हर संस्था में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति गरीब है या कोई बीमार है या कोई शिक्षा के लिए किसी को ज़रूरत है, तो मंदिर से भी अगर दान देना पड़े, ऐसा अलग से फंड, साधर्मी फंड होना चाहिए पूरे देश में। इससे क्या होगा कि हमारी जो समाज है वो सुरक्षित रहेगी, और हमारी समाज सुरक्षित रहेगी तो हमारे चिनायतन सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपन लोग, हम नहीं करते चिंता कभी इस जमाने की, हम तो पहल करते हैं सभी को जगाने की। किसी की निंदा से हम दुखी नहीं होते बंधुओं, हमें तो आदत सी हो गई है मुस्कुराने की। तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग पहल करते रहते हैं कि जिससे हर व्यक्ति जो धर्म से विमुख है वह जुड़े। तो जो जिनेंद्र देव की पूजा अर्चा स्तुति किया करता है, रथोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दान दिया करता है, जो जीवों के दुख दूर कर सुख से जिया करता है, जन्मांतर में प्रतिदिन उनके घर धन वैभव विजय का बाजा बजा करता है। तो ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है, सभी धर्मों में रथ यात्रा निकाली जाती है, इसलिए निकाली जाती है, इससे यहाँ पर 4 वर्ष बाद निकाली जा रही है। कोरोना काल रहा, कुछ समस्याएं रहीं। ये रथोत्सव भगवान की जिन यात्रा होती है, इसके माध्यम से सभी को भगवान दर्शन देते हुए जाते हैं, भगवान के दर्शन सभी लोग करते हैं। और पूरे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, देश में जहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाती, विमान निकाले जाते, कहीं पर रोकना नहीं चाहिए अपन को। वस्त्र आदि ये नहीं बिछा के चौकी रखो, पाद प्रक्षालन करें, नहीं होती तो श्रीफल चढ़ाएं, आरती करें, लेकिन भगवान को नहीं रोकना, क्योंकि भगवान महत्वपूर्ण है, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। अपन को जैसे यहाँ दर्शन करते ना भगवान के, ऐसी रथ यात्रा लगातार चलती रहना चाहिए। सुनो, ओम शांति। सुनो, रथ यात्रा लगातार विमान चलता रहेगा और लोग अपने घर से ही आरती करेंगे, श्रीफल चढ़ाएंगे, जो भी आपकी व्यवस्था रहती, लेकिन भगवान को रोकना नहीं। और शुद्धि के वस्त्र में ही लोग उस विमान को पकड़ेंगे, है ना। पैंट शर्ट वाले कोई नहीं छूना चाहिए, जैसे वेदी में व्यवस्था रहती है, धोती पहन के ही गर्भगृह में प्रवेश होता है ना, शुद्ध वस्त्र में, शुद्धि के वस्त्र में ही लोग भगवान की पालकी को उठाएंगे, बाकी कोई नहीं उठाएगा ना स्पर्श करेगा। ये व्यवस्था पूरे देश में होना चाहिए, इससे टाइम बचेगा। देखो आजकल हर व्यक्ति बहुत बिजी है, किसी को समय नहीं है, इसलिए अपन टाइम मैनेजमेंट रखें, टाइम का ध्यान रखें। आप लोग क्या करते हैं, अभी एक जगह शोभा यात्रा निकल रही थी, लोग डांस करते हुए नृत्य करते हुए जा रहे थे, उनने पूरा उसी में समय निकाल दिया। तो साधु संत भी चल रहे हैं, चाहे गजरत फेरी हो, चाहे परिक्रमा हो, वैसी श्री जी की शोभा यात्रा हो, आप टाइम का ध्यान रखें। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे स्कूल वाले बच्चे हों, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई बाहर से आते हैं या कोई नेता लोग भी आते हैं, शासन प्रशासन के व्यक्ति आते हैं, सब अपने समय से आते हैं, उनको समय से जाना होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर आप ध्यान रखें, तभी आप कार्यक्रम अच्छे से कर पाएंगे। साधुओं का तो आप लोग समय ले लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग कितना कर पाते हैं। अपन कई बार कई चीज़ों में बहुत समय लगा देते हैं, इसलिए ये लाइफ मैनेजमेंट का एक सूत्र है, टाइम मैनेजमेंट रखें आप, आपका जीवन अच्छा होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनि राज्य की।